प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने गरीबों का हित ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की थी। सरकार का यह दावा है कि इस योजना के जरिए गरीब परिवार को किसी मुश्किल समय में बड़ी राहत पहुंचेगी। देखिए रिपोर्ट। बुरा समय कभी बताकर नहीं आता है, कब किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता है। और ऐसे समय में आर्थिक दृष्टि से मजबूत परिवार तो फिर भी खुद को संभाल लेता है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सड़क किनारे रेहड़ी लगाते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, ऐसे परिवार के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उसके बच्चे रोड पर आ जाते हैं, घर का मुखिया टूट जाता है। और इन्हीं गरीब परिवारों की व्यथा को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की है, जिससे छोटे व्यापारियों के मनोहर दिन लौटने का दावा किया जा रहा है। दो योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसमें सभी लोग मिलकर के जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता। उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिलकर के कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। एक प्रकार का ये सहकारिता का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है, कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है, उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि रात को वो चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। गरीब परिवारों की जिंदगी कैसे सरल हो, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, किसी अनहोनी के समय परिवार पर कैसे आर्थिक बोझ कम पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन सभी बातों को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। अभी हाल ही में गरीब परिवारों को दयालु योजना की सौगात मिली है। इस योजना की शुरुआत से 1,80,000 तक की आमदनी वाले सभी परिवारों को जीवन बीमा का लाभ मिलना शुरू हो गया है, जिसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। जो 2 स्कीमें शुरू की गई हैं, नाम इसका एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय, तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना, जिसमें हम
5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें, ठीक है। और दूसरी योजना, उसको संक्षेप में नाम है क्षतिपूर्ति योजना। उस क्षतिपूर्ति योजना का दायरा कैसे कैसे बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जो बीमा है, ये बीमा जो पहले से बीमित फर्में हैं या जो संस्थान है उसको बीमा नहीं कराना है और ना उसको उपयोगी होगा, क्योंकि बीमा एक ही जगह से मिलेगा। और जो लोग लोन लेकर के अपना कहीं ना कहीं से काम चलाते हैं उनका बीमा पहले से बैंक कराता है, उनको नहीं कराना है। गरीबों का हित ध्यान में रखकर योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश के विकास में सभी की भूमिका होती है, लेकिन व्यापारी की भूमिका अहम होती है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह कहा जाता है। छोटे व्यापारियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में छोटे व्यापारी सबसे आगे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निजी जीवन को याद किया और बताया कि कैसे जीएसटी लागू होने से जिंदगी सरल हुई है। और मुझे भी अपने पास से कुछ नहीं करना, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में सब लोग मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिल करके करेंगे। और मिलके करने में भूमिका जो है व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है। तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता वो। या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। यही तो कहते हैं, माल आप खरीद के लाते हो, 100 रुपए का लेके आते हो, 5 रुपया 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ते हो, हम कहते हैं भैया एक 12, 15, 18 हमारा भी जोड़ लो। तो यही करते हो, आप लेके उसको आगे दे देते हो। सिस्टम बना हुआ है जीएसटी। तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है आप संभालो। और आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी 2 भैयों की। एक भैया रात को लिखते थे, एक भैया मुनीम आता था वो दिन को लिखता था, दिन वाली वो लिखता था कोई आके देखेगा दिखा देंगे, रात वाली या तो उस व्यापारी को पता होती थी या उसकी पत्नी को पता होती थी, किसी को पता ही नहीं होता था। वो 2 नंबर की पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे, अगले दिन वो पर्ची लाते थे, विश्वास पात्र नौकर को देते थे, जाओ ये फलाने से ले आइए 5000 की पर्ची, पैसे लेके आ जाए। मुझे थोड़ी जानकारियां क्यों हैं ये मैं आपको बता देता हूं। मैंने 72 से लेकर के 80 तक व्यापार किया, दुकान किया कपड़े की। और एक घटना सुनाता हूं, अच्छा चलो लाइव है कोई बात नहीं। देखिए ये सब करते थे, आज कोई नहीं करता। उस समय ये सारा काम 2 नंबर की पर्चियों पर चलता था, और 5-7 पर्चियां हमारी जेब में भी रहती थी। एक दिन बस में चढ़ते हुए किसी एक जेब कतरे ने जेब काट ली, और वो बटुआ भी चला गया, वो पर्चियां भी चली गई, सब चला गया। तो हमें चिंता हुई। अब चिंता बटुए में कोई 200-400-500 रुपए उसकी नहीं थी, चिंता वो 4-5 पर्चियों की थी। अब रात भर सोए नहीं, सर्दियों के दिन थे। सवेरे सवेरे उठ के बस में बैठ करके मैं जिस जगह, क्योंकि जब मैं बस में चढ़ा उस समय कटी, तो ध्यान में आया कि हाँ इस जगह पर कटी है। तो दिमाग ने काम किया, थोड़ा उस जगह उतर के मैं उस रूट के ऊपर कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के मैंने देखता हूँ,
और पैदल चलते चलते एक साइड में किनारे पर वो पर्चियां मिल गई कि वो किसी और के काम की तो थी नहीं ना। जिसने पैसे निकाले उसको तो, जो बटुए में पैसे थे उसका मतलब था, उसको पर्चियां क्या लेने देनी थी। तो मेरा कहने का मतलब इन चीजों को ठीक करने में अब उस समय समझ नहीं थी, आज हमको समझ है कि नहीं, व्यापार भी या और भी सारी चीजें इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि रात को आराम से नींद आ जाए। तो जीएसटी का जो विरोध हुआ था 6 महीने साल भर विरोध चला। 2016-17 में कब शुरू हुआ था? 17-18 में 1 जुलाई 17। लेकिन उस एक साल के बाद वो धीरे धीरे दबते दबते सारा विरोध समाप्त हो गया और आज लोग प्रसन्न हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन, इसका भी हिसाब लगाते हैं वो, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का, बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है। छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है, बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है। कहते हैं कि आवाम का हमदर्द वही हो सकता है जो आम जिंदगी के दर्द से गुजरा हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने से पहले निजी जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और यही वजह है कि उनका हर फैसला आवाम की परेशानियों को ध्यान में रख कर लिया जाता है। तो ये थी छोटे बड़े व्यापारियों को मिली मनोहर सौगात। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिंता सिर्फ व्यापारियों की है, ऐसा नहीं है। मनोहर लाल उन सभी परिवारों के दुख दर्द को अपनी परेशानी समझते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। मनोहर कार्यकाल में ऐसे बीपीएल परिवारों के हित में कई सराहनीय कदम उठाए गए। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बात विकास में भागीदारी की हो रही है तो भला अन्नदाता को कैसे किनारे किया जा सकता है, जिनकी मेहनत की बदौलत आम से लेकर खास तक को रोटी नसीब होती है। लेकिन किसानों की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि समाज में सबसे ज्यादा जोखिम का काम कृषि का है, जिसे ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं केवल व्यापारी के ही नहीं, जनता के और भी, क्योंकि ये सारी योजनाएं सबको चाहिए। एक आम आदमी को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए। किसान की क्षतिपूर्ति का अलग हमने एक पोर्टल बनाया। मानो खेती, अब सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी रिस्की अगर कोई काम है तो वो किसान का है। किसान की खेती खुली हवा में आकाश के नीचे पड़ी है। कब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओला पड़ जाए, उसकी फसल खराब हो जाती है। कम से कम हमारी सबकी जो स्टॉक होता है, स्टोर होता है, वो अंदर ताले में पड़ा है, उसका तो वो भी नहीं है। इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति भी सब करते हैं। अलग से एक पोर्टल बनाया है कि किसी का नुकसान हो जाए 72 घंटे के अंदर आप अपने आप चढ़ा दो। फिर उसका सर्वे पटवारी से, तहसीलदार से, डीसी से, एसडीएम से सब करा करके बाद में कितना तूने मंडी में बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो उसका क्षतिपूर्ति में दे देते हैं। बहुत सरल सिस्टम हो गया, कोई कठिनाई नहीं आती है। जहां कहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ करने का मानस होता वो भी अब रुक गया है। सबको पता लग गया जो असली भरेंगे वो मिलेगा। इस योजना में सर जी हर प्रत्येक रेडी वाले को 10,000 रुपये का लोन मिलता है जी। सरकार कहती है उसको हम आपसे 12 महीने में 900 कुछ रुपए की किस्त से लिए जाएंगे, जिसमें आपको 600-700 रुपये साल का ब्याज भरना पड़ेगा। और ये 10,000 चुका दे तो हम आपको 20,000 रुपये देने के इच्छुक होंगे। कोई अधिकारी आके बताता है कुछ या नहीं? हाँ, मार्केट कमेटी के आते हैं जी, इसके नगर परिषद बहादुरगढ़ से आते हैं जी। क्या बताते हैं? बताते हैं ये बनवा लो, ये आपके फायदेमंद चीज़ है। आपके बाई चांस दुर्घटना होती है तो 2 लाख का फ्री बीमा होता है इसमें। और जिसमें जो हमारे यहाँ रेडी लगाने वाले जो है उनको हम 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और हमारे प्रयास रहेगा कि इसमें मैक्सिमम से अधिकतम जो रेडी चालक है जो अपना काम करते विभिन्न प्रकार के रेडिया लगाते हैं उनको लाभ दिया जा सके, और ताकि वो अपना कार्य मतलब फाइनेंस उनको अवेलेबल हो सके। और भविष्य में भी अगर वो लोन टाइम पे चुकाते हैं तो उनको सेकंड लोन भी उनको दिया जाएगा, जिसमें अमाउंट बढ़ा कर दिया जाएगा। बिना ब्याज के सर? ये बिना ब्याज के हमारा सरकार की जो योजना हो बिना ब्याज की। हमारे को टारगेट 3263 का है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम सर्वे कर रहे हैं। जितना भी हमारे पास सर्वे एक्चुअल डाटा आएगा हमारा प्रयास रहेगा उनको 100% उनको ये हम उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में ऐसी योजना लाने वाले हैं
जिसके जरिए रेहड़ी वालों को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी। जिनका कोई माली नुकसान होता है तो उसके अंदर थोड़ा अभी कमी है। जैसे बहुत छोटा रेहड़ी खोमचे वाला आदमी है, अब उसका जीएसटी नंबर तो है नहीं, ना वो रजिस्टर करेगा, 10-20 हजार रुपए का सामान लगाता है तो 10 बेर कर सकता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई उसके लिए भी है। हम संभालने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, हर रेहड़ी खोमचे वाले का कैसे हिसाब रखेंगे। तो हम एक योजना उसके लिए भी लेके आएंगे कि जो रेहड़ी खोमचे वाला है उसके सामान के नुकसान होता है वो भी भरपाई करें। बहुत जल्दी उसकी योजना लेके आएंगे। प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए छोटे बड़े सभी व्यापारियों का अहम योगदान होता है, लेकिन कई मौके पर देखा गया है कि सालों से चलती आ रही दुकानों को सरकारी जमीन पर बताकर हटा दिया जाता है, जिससे व्यवसायी को बड़ा नुकसान होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अगर किसी व्यापारी का सरकारी जमीन पर 20 साल से अधिक का कब्जा है तो उसे मालिकाना हक दिया जा रहा है। अभी पीछे एक विषय आया कि अर्बन लोकल बॉडीज की पुराने समय में, खास करके आजादी के बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना कोई खोखा बना लिया, कहीं पटेदारी पर जगह ले ली, कहीं लीज पर ले ली, और वो दुकानें छोटी मोटे खोखे वोखे रख लिए, धीरे धीरे वहां दुकान भी बना ली। अब इतने साल हो गए हैं, 70 साल के बाद भी दुकान वो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि रोजी रोटी का विषय है। कुछ लोगों ने दुकानें आगे दूसरों को भी दे दी पगड़ी पर, आखिर पगड़ियों पर ये सारे विषय चलते हैं जैसे किराएदार देते हैं। तो उस नाते से ध्यान में आया कि क्यों नहीं इनकी मलकियत इनको दे दी जाए। 20 साल से पुराना अगर किसी का विधिवत लीगल कब्जा है, कोई उसके पास रसीद है, पर्ची है, कुछ भी है, तो उससे एक रेट तय कर दिया कि इस रेट के हिसाब से पैसा जमा करो और रजिस्ट्री करा लो। हजारों केस ऐसे आ गए हैं, कुछ तो हो भी गए हैं। मोहित जी कितने हुए हैं? 800 2000 एप्लीकेशन आ गई है, तो उसमें से 1200 प्रोसेस में, 800 हो गए हैं। प्रोसेस में कुछ कागजी कार्रवाई और कहीं कहीं गड़बड़े क्या हुई। हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट है ना, वो भी बड़े मजेदार हैं, जैसे काम करते हैं। शहरों में जमीन तो अलग अलग विभाग की होती है, तो वहां क्या पीडब्ल्यूडी की जमीन है, इरिगेशन की है, किसी ने खोखा वहां लगाया और वो म्यूनिसिपैलिटी में गया, जी हम जो ये लगाए बैठे हैं जरा हमारी पर्ची काट दो। जमीन पीडब्ल्यूडी की, इरिगेशन की, किराया चढ़ा दिया यूएलबी ने और यूएलबी के नाम से किराया खाए जा रहे हैं। आज जब रजिस्ट्री कराने लगे तो कहते हैं जी तो हमारे नाम ही नहीं है। अब यूएलबी वाले पकड़े गए, तब जाके हमने चीफ सेक्रेटरी कहा कि भी शहर के अंदर इस पॉलिसी को सारे डिपार्टमेंट जितनी जमीनें सबकी हैं सब अडॉप्ट कर लें, सब इस हिसाब से दे दें। आपको बता दें कि गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय योजना का नाम दयालु योजना किया गया है और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना को सिर्फ क्षतिपूर्ति योजना के नाम से जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मनोहर सरकार आवाम के हित में वैसे तो कई योजनाएं चला रही है, जिसका बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन हाल ही में शुरू की गई चिरायु योजना गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने की दिशा में बेहतर कदम साबित हो रहा है। हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मजबूत होना जरूरी होता है, तभी हर वर्ग के विकास की कल्पना की जा सकती है। इस बात का जिक्र खुद मनोहर लाल ने कई बार खुले मंच से भी किया है और यही वजह है कि हरियाणा में साल 2014 के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर है। हरियाणा देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000 लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने
राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बढ़ चुके हैं। प्रदेश के गरीब से गरीब परिवार को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस सोच के साथ केंद्र की योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर हरियाणा में चिरायु योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों को गोल्डन बांटे जा रहे हैं, ताकि बीमारी के समय किसी भी गरीब परिवार को किसी से कर्ज लेने की या फिर जमीन बेचने की जरूरत महसूस न हो। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है, तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता, या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं इस गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं। मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में चिरायु योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई? मनोहर लाल ने 21 नवंबर को इसकी शुरुआत करते हुए बताया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश के करीब 29 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स, नाम भले अंग्रेजी का है लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिएम्बर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा, लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। हरियाणा का नागरिक उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है, तो हम इतना ही इसमें आगे बात जो ध्यान में आती है कि इसका लाभ जो उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 28 लाख जैसे मैंने बताया है, बल्कि मेरे पास तो 28,89,000 है, अर्थात लगभग 29 लाख है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी तभी विकासशील हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक कहलाएगा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस स्वस्थ हरियाणा पर है। तो विकासशील हरियाणा में आज आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ हरियाणा आगे बढ़ रहा है और कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इधर उधर की बात नहीं, कमी और कसर की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। खबर का तमाशा नहीं, हम बस असर की बात करते हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया है आप उसका जवाब दीजिए। वो और होंगे जो दिखाते हैं बस सामने वाला चेहरा, हम वो हैं जो झूठ को बेनकाब करते हैं। क्या आपकी पार्टी पाक साफ है? देखिए बिग न्यूज बिग शो मुकेश राजपूत के साथ। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। उनका अमेरिका दौरा 24 जून को खत्म होगा। यहां से प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस के फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका गए हैं। सोनीपत की नई अनाज मंडी में बीजेपी की भारत गौरवशाली रैली हुई। रैली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ तमाम नेता मौजूद रहे।
नितिन गडकरी ने सोनीपत को 8